हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन। और अब हमने 2024 इंग्लिश का कम्युनिकेटिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने हिंदी के सारे साइड के सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं 2024 के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी आप चैनल पर जाएं और जाकर देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम कर रहे हैं इंग्लिश का 2024 का पेपर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको दिया गया है, रीडिंग सेक्शन है जो 22 नंबर का है, जिसमें से ये 12 मार्क्स का पहला आपको पैसेज दिया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला है, स्टेट वाई द ऑथर वॉज रिलेक्टेंट टू मेक अ 2 आवर जर्नी। तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इधर हम नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। इसका आएगा, इट वॉज अ ब्लीक रेनी डे एंड हैड नो डिज़ायर टू ड्राइव अप द वाइंडिंग माउंटेन रोड। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। फिर हम सेकेंड पे पहुँचते हैं। सेकेंड में है, दिस इज़ डेटोर ऑन व्हाट ओकेजन डिड कॉलियन सेड दिस टू द ऑथर। तो कॉलियन ने किस चीज़ पे ये कहा था? तो ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये इसमें आंसर आ जाएगा हमारा, बट आई नीड, यही है आपका आंसर, श्रीग्रेंड ह्यूज ब्लैक ग्रीन टू। ये देखिए, ये है आपका 5 में आंसर है। आफ्टर 10 मिनट, ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट ऑन द माउंटेन रोड आई लुक्ड एट हर एंजिक्सली थॉट यू सेड 3 मिनट्स, शी ग्रिंड, दिस इज डेटोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर द ऑथर स्टार्टेड लाइकिंग द प्लेस बिकॉज, तो क्यों पसंद आने लगा था? तो इसका आंसर है बी ऑफ द ब्लैक ग्रीन एवरग्रीन टॉरिंग ओवर दैम। फिर है फोर्थ है, द प्लेस वेयर द ऑथर वेंट विथ हर डॉटर हैड अ ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। चलिए, ये है आपका, यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर है ये 8, कोरल कलर एट द सेंटेंस। एट द सेंटर स्केट्स अ वाटरफॉल ऑफ पर्पल हाइपिथिंग। जो भी है ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ये आपका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। वाई वॉज द नरेटर माइंड फिल विद द क्वेश्चंस। 5 है ये हमारा। तो चलिए 5 का आंसर देखते हैं। तो इसका आएगा 9 वाला। ठीक है, आर इट ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विथ माई माइंड हु क्रिएट सच ब्यूटी। वो ये सोचने का किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, ये सब क्वेश्चन से उसका दिमाग भर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द वंडर ऑफ इट वुड नॉट लेट मी गो फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन इन्फर दैट द ऑथर वॉज डीप। ये हमारा 6th का है। तो इसका आंसर आ जाएगा, फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन इन्फर दैट द ऑथर वॉज डीपली मूव्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी एंड डेडिकेशन शी विटनेस। ठीक है, अब आपका 7th है आपका, स्टेट वॉट एवर द गिवन एसरेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो एसरेशन दी है, आ फील्ड ऑफ फ्लावर ओपन वन वुमेन्स आई टू द वर्ल्ड ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो इसका आएगा ट्रू। ठीक है, ये एसरेशन सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर हमारा क्या है, 8th है हमारा। 8th है कि व्हाट इज़ द लेसन द ऑथर लर्न्स फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस। तो इसका आंसर आएगा डी, दैट देयर इज़ अ यूज वर्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। 9th है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 1 विच मीन्स द सेम एज चीयरलेस एंड ग्लूमी। तो उसका आंसर होगा, ये देखिए, पैराग्राफ 1 से देख लेते हैं हम यहीं पे। उसका आंसर होगा ब्लीक। ठीक है, इट वॉज अ ब्लीक। तो ब्लीक आंसर होगा इसका आंसर होगा ब्लीक। फिर है आपका ये पेरिलोस जो वर्ड है उसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसका आंसर होगा डेंजरस। ठीक है, खतरनाक। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा 1 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 1। चलिए सेकंड पे पहुँचते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेइंग द परफॉर्मेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ 4 स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट कैलिबरीज इन एकेडमिक एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, 10 मार्क्स का है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले में है, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु द अबव टेबल हु हैज़ आर्टिस्टिक आइडिया। ये देखिए, अलग अलग उस पर बताए गए हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ओवरऑल एवरेज है उनका, और ये करिकुलम एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस इन इंटर स्कूल। तो हमें बताना है पहले में कि टेबल हु हैज़ आर्टिस्टिक आइडिया, है ना, आइडेंटिफाई करनी है। चलिए देखते हैं इसका।
इधर से ही बताना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो आइडेंटिफाई करना है हमें स्टूडेंट फ्रॉम द अबव टेबल हु हैज़ आर्टिस्टिक आइडिया। तो आर्टिस्टिक आइडिया देखिए किसका है, तो ये जो रघु है उसका आर्टिस्टिक आइडिया है, क्योंकि वो पेंटिंग, ड्रामा, फोटोग्राफी इन सब चीज़ों में आया है फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा रघु, ये आएगा रघु। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड है लता हैज़ इंटरेस्ट इन रोबोटिक्स एंड कोडिंग, चूज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर हर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो वो क्या बन सकती है, देखिए उसको है ना जो रोबोटिक्स और कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बी जो है हमारा ऐप डेवलपर वो बन सकती है, बी। थर्ड है विच इंटरेस्ट ऑफ रघु कैन हेल्प हिम टू रिलैक्स वेन एवर ही इज़ स्ट्रेस्ड। तो उसके क्या इंटरेस्ट हैं जो रघु को हेल्प करेंगे जब वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, तो उसको ये जो उसका जो काम है जो भी उसको पसंद है, जैसे कि हम देख रहे हैं इधर पे कि रघु को, जो हमारा रघु है वो पेंटिंग, ड्रामा, फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है, तो जो उसका आर्ट है वो आर्ट वर्क ही उसको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जाएगा उसका आर्ट वर्क, ठीक है। फिर फोर्थ का गिव वन जस्टिफिकेशन ईच टू प्रूव दैट। तो ए में है लताज एक्शन आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट कैलकुलेशन, एंड बी है लता इज़ कैपेबल ऑफ क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इस दोनों का आंसर क्या होना है ये बताइए हमें जस्टिफिकेशन दे के, है ना। तो देखो लता का एक्शन आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट कैलकुलेशन, तो देखते हैं इसका आंसर। वेयर इज़ लता, ये देखिए लता जो है वो इंटर स्कूल में सेकंड पोजीशन पे रही है, और उसका जो आप देख रहे हैं उसका साइंस मैथ बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। तो हम देखते हैं कि इस हिसाब से वो क्या कर सकती है, कोई भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर सकती है, ठीक है। तो आपको ये देना है कैलकुलेशन के लिए, आपको बताना है कि भाई उसका मैथ बहुत अच्छा है और कैपेबल ऑफ क्रैकिंग एनी कंपटीशन एग्ज़ाम। चलिए फिर है 5 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द एनालॉगी। गिटार म्यूज़िक, ठीक है। तो गिटार से ही म्यूज़िक होता है, वैसे कि फिर कैमरा से क्या होगी, फोटोग्राफी, ठीक है। कैमरा टू फोटोग्राफी कर लेंगे यहाँ पे हम। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा फोर्थ, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट रीजन विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन इन द गिवन टेबल। फ्रॉम द टेबल गिवन अबव वी कैन इन्फर दैट इवन थो रघु इज़ एन एवरेज स्टूडेंट येट ही इज़। तो हमें बताना है बेटर देन लता, नहीं, लता से भी अच्छा तो नहीं है, है ना। तो हमें क्या देना है यहाँ पे, इसका क्या हम रघु को क्या कहेंगे, तो वो लता से बेटर तो नहीं है, येट ही इज़ नॉट ग्रेटर देन लता, ठीक है। फिर 6th 7th में आएगा एक्सप्लेन वाई सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है। सी में शोकेस द स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी ऑफ रवि। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये 2 मार्क्स का है। तो इन एन इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट रवि प्लेड वेल एंड हेल्प द टीम टू विन द मैच। In an inter-school cricket match, it was Ravi who chaired his team as a captain and took important decision to win the match. So after an inter-school cricket match, Ravi congratulated the opposite team for winning the match. तो इसमें देखना है आपको, एक्सप्लेन करना है वाई, मतलब ये सिचुएशन कब कब होंगी, क्योंकि वो अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है इसीलिए, ठीक है। ये अपना है हमारा 6 7 था। अब 8 पे आएंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच प्रूव दैट मोहित इज़ अ गुड डेबिटर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मोहित शाउट्स एट द बिगिनिंग ऑफ एनी डिसीजन एंड डज नॉट लेट अदर स्पीक, या फिर मोहित आर्ग्यू विदाउट एनी फैक्ट्स वाइल प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज़, और सी है मोहित कैन कन्विंस अदर विथ वैलिड पॉइंट एंड फैक्ट्स। तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है ना। तभी वो डिबेट में जीत सकता है जब वो कन्विंस कर ले दूसरों को अपने वैलिड पॉइंट और फैक्ट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ये 3 है हमारा। 3 में हमें दिया गया है ईमेल एज आरुषि, ठीक है। एज आरुषि आज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th राइट एन ईमेल इन 50 वर्ड और प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर अ चेंज योर सेक्शन फ्रॉम क्लास 9th A to 9th B। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड अ रीज़न वाई यू डिज़ायर द चेंज। तो इसमें सब्जेक्ट में आपको लिखना है, देखिए ये बाकी चीज़ें भर के दी हैं। तो फ्रॉम में आएगा आरुषि, यहाँ पे आपका नाम आएगा, नेम, ठीक है। आरुषि का नाम दिया है तो आरुषि का नाम आएगा। टू किसके लिए लिख रहे हैं, टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा डेट अप्रैल जो दी गई है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे इन्होंने पहले ही बता दिया है, रिक्वेस्टिंग, अगर आपकी मैम है या सर हैं जो भी हैं तो रिक्वेस्टिंग हर फॉर अ चेंज योर सेक्शन, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर सेक्शन चेंज फ्रॉम 9th A to 9th B। इसमें आएगा हमारा रिस्पेक्टेड सर, जो हमारा जो भी चलता है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ चेंज ऑफ माई सेक्शन फ्रॉम 9th A to 9th B ड्यू टू अ पर्सनल रीज़न। आई बिलीव दिस चेंज विल हेल्प मी परफॉर्म बेटर एकेडमिकली
थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन सिंसियरली आयुषी। ठीक है, तो ये आपको इससे फिल अप करना है, तो जो मैंने आपको बोल के बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ पे है राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देनी है हमें। ठीक है, in not more than 100 word for an English notebook that you have to submit to your teacher। ठीक है, इस पर आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देनी है। तो इसमें आएगा माई इंग्लिश नोटबुक इज़ मतलब अपनी नोटबुक के बारे में बताना है, कैसी है कैसी नहीं है, कि 200 पेज की है, वो स्पाइरल बाउंड बुक है और ब्लू कवर है। उसमें जो भी मैंने लिखा है वो बहुत ही नीटली और क्लीनली लिखा है। राइट इन नोट्स, समरीज है, एक्सरसाइज है from our English language। each page is well organized with heading and subheading making it easy to study and revise। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, जो आपके मतलब जैसा है जस का तस डिस्क्रिप्शन देना था, तो हम वैसे का वैसा ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5 पे। सॉरी ये गलत हो जाता है, 5 पे हैं हम। तो इसमें 5 में है a vocational education prepare learner for jobs that are based on manual or practice activities, taking ideas from the unit education along with your own idea। Write a letter to the editor of a newspaper in about 120 words providing information to the student about the growing need of vocational education in the present day world। ठीक है, ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए लिखा जाने वाला एक पत्र है। ठीक है, जो क्या है, एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को कि आप वोकेशनल एजुकेशन पे बच्चों के लिए दें। आज के समय में बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इको टूरिज्म मीन्स रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। इमेजिन yourself as a member of the ecotourism society of India, taking idea from the unit's environment and travel and tourism। Write a letter to the minister of tourism mentioning the way to propagate ecotourism by sensitizing pupil। ठीक है, तो सेंसिटाइजिंग प्यूपिल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, और इसमें लिखा है कि आपको मानना है कि आप एक इको टूरिज्म सोसाइटी के आप एक मेंबर हैं, तो आपको आइडिया देना है इन्वायरमेंट और ट्रेवल और टूरिज्म के बारे में। तो एक लेटर लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, जिसमें ये सब वे में आपको मेंशन करने की किस प्रकार हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और बाकी चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 6th क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें आपको दिया है इंडिया रिप्रेजेंट अ हारमोनियस ऑनेसेज इन स्पाइट ऑफ डिस्टिंक्शन, टेकिंग आइडिया फ्रॉम द यूनिट नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूजिंग द गिवन क्यूज अलॉन्ग विथ योर ऑन आइडियाज। राइट एन आर्टिकल इन 150 वर्ड फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड कल्चर। ठीक है, जो अलग अलग कल्चर हैं उनके बारे में 150 शब्द में आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं एक आर्टिकल के लिए। और ये आपको जो दिए गए हैं कि इस पर ही लिखा है इंडिया लैंड एम्ब्रेसिंग मैनी कल्चर्स, इंडिया फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सीजन एंड हार्वेस्ट, इंडिया मल्टीट्यूड ऑफ कास्ट क्रीड कलर कन्विक्शंस कल्चर क्वेश्चन कस्टम्स एंड कस्टम्स। ठीक है, इनके बारे में कॉस्ट्यूम एंड कस्टम्स के बारे में, इंडिया नेशनल फेस्टिवल प्राइड सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब आपको 4 पॉइंट के बारे में आपको क्लियर करना है। या फिर आप कर सकते हैं, बी में दिया है EVS या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैव नाउ बिकम अ नेसेसिटी कीपिंग इन माइंड हाउ द राइज इन इकोनॉमी एक्टिविटी एंड बर्गनिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू अ tremendous demand of electric vehicle in the transport sector especially in urban India। Write an article on a world with smoke free and clean air। Use the given cues along with your own idea from the unit साइंस। ठीक है, इसमें आपको EV को लेके आपको लिखना है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके लिए लोअर रनिंग कॉस्ट पे EV हमें मिल रही है, तो क्यों लेना नहीं चाहिए या लेना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बताना है। स्मोक फ्री और क्लीन एयर हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको ये जो है आपको लिखना है, ये इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले इंडियाज एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, EV, लोअर रनिंग कॉस्ट, क्रिटिकल इशू ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, जीरो टेल पाइप एमिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये किस तरीके से अच्छी हैं EVs जो है हमारे लिए, उनके बारे में आपको बताना है। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं ना। तो हमारा सेक्शन C शुरू होता है, जिसमें हमें कंप्लीट द टास्क करना है, मतलब कि डूअर्स डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए इनको देख लेते हैं। पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें लिखना है फर्स्ट एंड थर्ड राइट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दूज गिवन इन द ब्रैकेट। चलिए फर्स्ट है अ हाउस ऑन माई वे टू वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हैज़ एक्यूरेट। ठीक है, हैज़ एक्यूरेट। फिर आएगा सेकेंड है, इसमें आएगा हमारा टू बी अ फ्रेंडली डॉग, तो इसमें आएगा हमारा सीम्स टू बी अ फ्रेंडली डॉग। ऑल इट डज वॉज आर इज़, क्या आएगा, तो इज़ स्टैंड एंड ग्रिन थ्रू द। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारा है बी ओमिशंस।
ठीक है, तो बी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले में क्या आएगा, फॉलोइंग पैराग्राफ वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड इन ईच लाइन इन योर आंसर शीट, रिमेंबर टू राइट the missing word along with the word that comes before and after it are shown below. The first one has been done as an example. ठीक है, जैसे I was 10, इसमें लिखा है I 10 minutes late, तो word before, तो ओमिशन जो है हमारा was है, तो उसके पहले क्या था I है ना, और उसके बाद क्या आएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट है हमारा for work morning the exhausted pipe, तो इसमें आएगा हमारा फॉर वर्क दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें आएगा फॉर वर्क, या ओमिशन क्या हो जाएगा हमारा दिस हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा फॉर वर्क। ठीक है, पहले में आएगा फॉर वर्क और दूसरे में आएगा मॉर्निंग। फिर है हमारा आगे का फेल द बस, तो इसमें आएगा फेल ऑफ द बस। ठीक है, फेल ऑफ द बस। फिर है हमारा अनसिम्पैथिक ही सेड यू गेट, तो इसमें आ जाएगा हमारा यू शुड गेट यूर सेल्फ अ बाइकल रॉबिन। ठीक है, तो इसमें थर्ड में आ जाएगा यू शुड गेट यूर सेल्फ अ बाइकल रॉबिन। ये हमारा ये दोनों हो गया। ठीक है, यूर सेल्फ के आगे आएगा ए, बाईसाइकिल के बाद में आएगा रॉबिन। ओके, चलिए आप सी करते हैं। डू एज डायरेक्टेड में रीअरेंज एंड रिपोर्ट का क्वेश्चन है, इसमें रीअरेंज करना है डायलॉग्स को। मोहन, डू यू नो वाई मैनी पीपल नाउ अ डेज डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ जू। ठीक है, तो इसमें हमको रीअरेंज करना है। तो मैनी पीपल डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ जू एज दे कीप एनिमल इन केज। ओके, इसको हमें देखो ये दिया है लाइक जूज एनिमल इन केजेस, मैनी डू नॉट जू कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल दिस कीप एज। तो इसमें देखो इसमें आ जाएगा हमारा सही है कि मैनी पीपल डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ जूज एज दे कीप एनिमल्स इन केजेस। ठीक है, और इसमें हम सेकंड में देख रहे हैं रिपोर्ट द डायलॉग टू कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। रोहित कह रहा है आई हैव बॉट अ न्यू DSLR कैमरा। मोहित कह रहा है व्हाट विल यू डू दिस विथ दिस। रोहित कह रहा है आई विल क्लिक ब्यूटीफुल पिक्चर विथ दिस कैमरा। तो रोहित टोल्ड मोहित दैट ए का क्या आएगा, तो रोहित टोल्ड मोहित दैट ही हैड बाउट अ न्यू DSLR कैमरा एज मोहित वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट सो ही आस्क्ड। तो उसने क्या पूछ लिया इसके बारे में, तो ही आस्क्ड व्हाट रोहित वुड डू विथ इट। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, लिटरेचर का टेक्स्ट बुक का है ये। तो यस द फ्रॉग रिप्लाइड यू सी, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द फ्रॉग का चैप्टर है जो उससे रिलेटेड है लिटरेचर से। तो इसमें देखना है हमें वाई इज़ द फ्रॉग फेमस इन द बुक। तो इसमें आएगा इसका आंसर आएगा द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, है ना। तो ये इस चैप्टर से लिया गया है। इसका आंसर है पहला है द फ्रॉग इज़ फेमस इन द बुक फॉर हिज स्प्लेंडेड बैरिटोन एंड फॉर राइटिंग फॉर द बक ट्रम्पेट। ठीक है, फिर सेकेंड है विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ द फ्रॉग इज रिवील्ड फ्रॉम द अबव लाइन्स। तो द फ्रॉग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट रिवील्ड इन हिज बूस्टफुलनेस। थर्ड है बैरिटोन, एक्सप्लेन द टर्म बैरिटोन। तो बैरिटोन रिफर्स टू अ डीप मेल सिंगिंग वॉइस। ठीक है, थर्ड भी हो गया हाउ डज द फ्रॉग इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो इसका आंसर आ जाएगा द फ्रॉग इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज द ऑनर ऑफ द ट्री एंड अ वेल नाउन सिंगर एंड राइटर इन द बग। ठीक है, चलिए बी है आपका मिसेस जॉर्डन का है ये पूरा के पूरा। तो व्हाट डज मिसेस जॉर्डन वांट, तो ये इसका जो है आप फिर देख सकते हैं, खुद ही से आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं इसको पढ़ के। Mrs. Jordan not know that will never do. We want a verses that says how much we loved him and refers to all his good qualities and says what a heavy loss we have had. फिर है Miss Slater, you want a wall poem that will cost a good lot. Miss Jordan, well we will think about it after tea. ठीक है, तो बी के क्वेश्चंस हैं व्हाट डज मिसेस जॉर्डन वांट। सेकंड है मिसेस स्लेटर डज नॉट वांट अ वॉल पोएम टू बी पब्लिश्ड व्हाई। थर्ड है यू वांट अ वॉल पोएम दैट विल कॉस्ट अ गुड लॉट, मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट अ मिसेस स्लेटर थ्रू दिस लाइन। फोर्थ है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दीज स्पीकर्स, मॉर्निंग ऑन देयर फादर्स डेथ और डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज प्रॉपर्टी बिटवीन दैम। ठीक है, तो आपको इनके आंसर्स देने हैं। ये देखिए सी है आपके पास में, काउंटिंग योर चिकन्स अगैन बिफोर दे आर हैचेज आर यू, नो वंडर यू कुड नेवर मेक अ गो फॉर इट। ठीक है, बट इट्स द रियल थिंग दिस टाइम, गो एंड मेक मी अ कप ऑफ टी विल यू एंड रिमाइंड मी टू टेक सम जिंजर जूस।
टुनाइट, इट्स अ वेरी गुड फॉर द थ्रोट। ठीक है, तो ये पटोल बाबू करके आपका जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला है आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट गिवन अन इम्प्रेशन दैट द स्पीकर डज नॉट हैव एनी फेथ इन पटोल बाबू। सेकेंड है हाउ डज पटोल बाबू ट्राई टू कन्विंस हिज वाइफ। थर्ड है व्हाट डज द फ्रेज काउंटिंग योर चिकन अगेंस्ट बिफोर दे आर हैचेस मीन। फोर्थ है वाई वॉज पटोल बाबू नॉट सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। चलिए आंसर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए आंसर यानी 5 यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। इसमें से आपको कोई 5 करने हैं 30 to 40 वर्ड में। ये जो ईच है वो आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए पहला है आपका डिस्क्राइब द पोइट्स D.H. लॉरेंस ड्यूअल एटीट्यूड टुवर्ड द स्नैक। तो द स्नैक पोएम का है ये। सेकेंड है यू कैन फील अदर्स पेन ओनली व्हेन यू गो थ्रू इट योरसेल्फ। वैलिडेट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी द लेटर एंड वाई इट टुक प्लेस। द लेटर जो चैप्टर है उससे स्टोरी है ये आपकी, तो इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने। सेकंड थर्ड है आपका जो द शेडी प्लॉट का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। क्वेश्चन है जॉन वॉज वरीड एंड कंसर्न्ड अबाउट हिज वाइफ रिस्पॉन्स आफ्टर मीटिंग द गोस्ट बट इट प्रूव्ड टू बी बेसलेस जस्टिफाइड। फोर्थ है आपका मिसेस पैकलेटेड टाइगर्स इसका चैप्टर है और इसका क्वेश्चन है ह्यूमर प्लेज अ मेजर रोल इन द चैप्टर मिसेस पैकलेटेड टाइगर प्रूव दिस स्टेटमेंट विद द इंस्टेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, अब 5 आपका है जूलियस कैसियर से इट टू ब्रूट दीज वर द लास्ट वर्ड ऑफ जूलियस कैसियर इलेक्टेड इट with reference to the drama Julius Caesar why did Caesar say these words before his death। ठीक है, ये 2 मार्क्स के हैं। अब ये देखिए 6th है आपका, ये आपका वर्चुअली ट्रू से है। विल पावर एंड डिटर्मिनेशन ब्रिंग सक्सेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स कमेंट विथ रेफरेंस टू वर्चुअली ट्रू। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। ये आपका 10th है। 10 पे आपको दिए गए हैं 1 करना है आपको कोई भी। फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट है हमारा इन द पोएम्स ओzymandias बाय पर्सी वाइचेस शैली एंड नॉट मार्वल नॉर द ग्लिडेड monuments by William Shakespeare the concept of time is explored but each poet treats it in a distinct manner allocated। और या फिर आपको करना है बोथ द स्टोरीज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड द लेटर teach us not to lose hope and courage even in adverse situation। write a letter to a friend justifying the statement with reference to the story। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ये जो आपका पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। हम ऐसे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लाएंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और ऐसे हमारी 2025 की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।